मुझे कौन ब्याह करके ले जाएगा? लोग मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे, इसलिए हमारे आगे अब और कोई रास्ता नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आपने यहाँ से मुक्त करा दिया। अब इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए हम सबकी सब आत्महत्या करेंगे, और या फिर आपने हमें भौमासुर से मुक्त तो करा दिया, इससे बढ़िया तो यही है कि हम इसके ही बंधन में बंधे रहे। भगवान कृष्ण ने देश काल परिस्थिति को देखा और सोचा कि अगर ये 16,100 राजपुत्रियां अगर आत्महत्या कर लेती हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। ये आत्महत्या का जो अपराध है ना, ये संसार में सबसे बड़ा पाप है। ये आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अरे ईश्वर ने शरीर दिया है मानव कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, और लोग आत्महत्या करके ईश्वर के उस बनाए नियम का कितना बड़ा उल्लंघन करते हैं। लोग फांसी लगा लेते हैं, लोग आग लगा लेते हैं, लोग नदी में कूद जाते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, गोली मार लेते हैं। ये सब भगवान के बहुत बड़े अपराध हैं। भगवान के बनाए हुए नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन है जो आत्महत्या करता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला भगवान का सीधा सीधा दोषी कहलाता है, क्योंकि उसने भगवान के विधान के साथ में बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है। इसलिए भविष्य में भी कभी भी भूल करके भी कितना भी विषम संकट आ जाए, अपने आप को श्री कृष्ण के शरण में अर्पित कर देना, लेकिन आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठाना। ये आत्महत्या का जो कदम होता है, ये भगवान के यहाँ इसकी सजा जो इतनी तंगड़ी होती है, यहाँ से तुम एक पल के लिए तो भले ही मर जाओगे, एक गोली चलाई और 1 सेकंड में मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान के यहाँ जो सजा मिलेगी ना, उस सजा को सह नहीं पाओगे। धुंधकारी को देखा, उसकी मृत्यु हुई थी, फिर उसको मृत्यु के बाद में कितना असह्य कष्ट सहना पड़ा। बिना शरीर के उछलता कूदता इधर से उधर, भूखा प्यासा तड़पता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है कि या तो मुझे शरीर दे दो या फिर मुझे मुक्ति दे दो। इसलिए आत्महत्या जैसा घातक कदम कभी ना उठाएं, नहीं तो भगवान के आप दोषी तो होंगे ही होंगे, और अपने कर्तव्य कर्म को न निभाने के कारण पाप के भागीदार बनेंगे, वो अलग बनेंगे। महाराज, समस्त गोपिकाओं ने, समस्त राजपुत्रियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने हमें भौमासुर के यहाँ से मुक्त तो करा दिया है,